बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी इलिप्टिक लेमिना ऑफ सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ए बी रिस्पेक्टिवली अबाउट टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ओ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और है क्या, सेमी इलिप्टिक। इलिप्स का हमने उस दिन इनर्शिया फाइंड किया था, तो ये सेमी इलिप्स होगा। तो मेजर एक्सिस के अलॉन्ग भी फाइंड करना है और माइनर के अलॉन्ग भी फाइंड करना है। तो मैं आज के केस में मेजर एक्सिस को डिस्कस करूंगी और माइनर एक्सिस आपके होमवर्क में होगा। तो डायग्राम में मैंने ड्रा किया है एक सेमी एलिप्टिक लेमिना और इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को मानेंगे वो है ए लेंथ और वाई के अलॉन्ग इसकी लेंथ है बी। पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं कि बी पॉइंट पर ए ज़ीरो लेंथ होगी और ए पॉइंट पर माइनस ए ज़ीरो, इसी तरह ज़ीरो बी और ज़ीरो माइनस बी। हमने एक सेमी इलिप्टिक लेमिना लिया जिसका मैस एम है, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ए बी रिस्पेक्टिवली हैं। एज मेजर एक्सिस इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस मानेंगे हम एक्स एक्सिस को। तो मेजर एक्सिस के अलॉन्ग मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करती हूँ। तो इनर्शिया का फार्मूला लिया जाता है आई एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो वाई स्क्वायर इंटू डी एम। अब डी एम के लिए हमें डेंसिटी लेनी है और डेंसिटी एरिया की रिस्पेक्ट से लूँगी। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी का रिलेशन होता है मैस पर यूनिट एरिया। तो रो इज़ इक्वल टू डी एम ओवर एरिया, फैक्टर आएगा डी एक्स इंटू डी वाई। यहाँ से डी एम की वैल्यू बन जाएगी रो डी एक्स डी वाई। पुट इन इक्वेशन 1। तो आई एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल वाई स्क्वेयर और डी एम की जगह रो डी एक्स डी वाई। अच्छा, तो हम स्टडी कर रहे थे कि रो को हमने बाय ले लिया, इंटीग्रेशन वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई हो गया। एक्स की हमारे पास लिमिट आ गई 0 से ए। वाई की लिमिट फाइंड करने के लिए इलिप्स की पैरामीटर इक्वेशन ली, उसमें से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो गया। वाई की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस बी ओवर ए और इसका डायरेक्ट मैंने एलसीएम लेकर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने नाम दे दिया y1 का, ताकि हम आसानी से पॉजिटिव y1 और नेगेटिव y1 पुट कर सकें। पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हुआ था। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने लगा दी -1 से +1 और 0 से a। वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई क्यूब बाई 3, 1/3 y1 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस इंटू माइनस लोअर लिमिट प्लस होकर ये आंसर बन गया 2y1 का क्यूब। अच्छा, अब हमने ये करना है कि y1 के क्यूब की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है। 2 तो मैं बाय ले लूँगी 0 से a और y1 क्यूब की जगह वैल्यू पुट होगी ये वाली y1 की अपनी। तो ये बन जाएगा b ओवर a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2/3 रो 0 से a b क्यूब ओवर a क्यूब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, x की जगह a साइन थीटा पुट किया था, तो अभी भी हम वही पुट करते हैं। वीडियो में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ड्रॉप हो जाती है। तो ये मैंने लिमिट्स निकाली, लिमिट्स के बाद x इक्वल टू a पुट करके लिमिट निकाली। उसके बाद जब मैंने पुटिंग की है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और डी एक्स की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। 2/3 रो b क्यूब ओवर a क्यूब। अच्छा, यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए 0 से π/2 लिमिट। यहाँ से मैं a स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो ऊपर से पावर समेत कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा a क्यूब। अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2 a कॉस थीटा डी थीटा। 2/3 रो b क्यूब ओवर a क्यूब 0 से π/2 a क्यूब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2 a कॉस थीटा डी थीटा।
2/3 रो बी क्यूब ओवर ए क्यूब, 0 से π/2 ए क्यूब, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कास क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब और ए 4 काज ऑफ 4 थीटा डी थीटा। अब 2/3 रो बी क्यूब ओवर ए क्यूब और ए 4 बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 कास 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है कास 4 थीटा डी थीटा के ऊपर। उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे वैलीज़ फार्मूला। बाय यूजिंग वैलीज़ फार्मूला मैं नेक्स्ट पेज पर अप्लाई करती हूँ जी। तो वैल्यू हमारे पास जा रही थी आई एक्स की, जो बन चुकी थी 2/3 रो बी क्यूब ओवर ए क्यूब ए 4, 0 से π/2 काज 4 थीटा डी थीटा। ये 3 पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 2/3 रो ए बी क्यूब रह जाएगा, 0 से π/2 काज 4 थीटा डी थीटा। अब वैलीज़ फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास कंडीशन फुलफिल है। कंडीशन यही होती है कि लिमिट होनी चाहिए 0 से π/2 और अंदर इवन और ऑड फंक्शन हो सकते हैं। तो हमारे पास इवन फंक्शन है, इस पर अप्लाई करते हैं। तो 2/3 रो ए बी क्यूब और वैलीज़ फार्मूला लग जाएगा 3/4 1/2 एंड π/2। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, π/8 रो ए बी क्यूब। अब हम डेंसिटी का रिलेशन लेते हैं पूरे लेमिना के लिए। पहले एक स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया गया था, तो हमारे पास रो की वैल्यू बनती है मैस ओवर एरिया। अब पूरा के लिए तो एरिया ठीक है, लेकिन हमारे पास सेमी एलिप्टिक है, तो सेमी एलिप्टिक के लिए हम लिखेंगे एरिया बाय 2। तो मैस ओवर टोटल एरिया बनता है ना π/AB, तो साथ में आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2m ओवर π/AB रिज़ल्ट रह जाएगा। अब हम इसको ऊपर पुट करते हैं रिज़ल्ट में, तो आई एक्स की वैल्यू बन जाएगी π/8, रो की वैल्यू 2m ओवर π/AB ए बी क्यूब, ए से कैंसिल, बी की एक पावर कैंसिल, पाई से कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, तो 1/4m बी स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया इनर्शिया एक्स के अलांग, बल्कि हम कहेंगे ये इनर्शिया फाइंड हो गया मेजर एक्सिस के अलांग। अब आपने इनर्शिया फाइंड करना है, जो आपका होमवर्क है वो आपने फाइंड करना है माइनर एक्सिस के अलांग। तो माइनर एक्सिस के लिए आप डायग्राम में मॉडिफिकेशन करेंगे। आपकी डायग्राम अब आएगी सेमी इलिप्टिक वाई एक्सिस के नाम, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। तो अब ये इस तरह डायग्राम बनेगी, ये बी मतलब लेंथ बी होगी, और ये पॉइंट x1 और ये पॉइंट कहलाएगा -x1। पहले मैंने नाम दिया था ना y और y1 का, अब आपने नाम देना होगा x और x1 का। और फार्मूला जो होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन y² ओवर x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1 था। तो अब आपने x की वैल्यू निकालनी होगी, जो बनेगी 1 माइनस y² और b², और x² की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस y² ओवर b² इंटू a²। इसको x1 और x1 क्या देना है, एक दफ़ा -x1 और एक दफ़ा +x1, और बाकी जो है वो आपने फाइंड करनी है। उसका रिलेशन भी ऐसा ही आएगा, जस्ट चेंजेस क्या आएंगी कि a की जगह हमारे b की जगह हमारे पास a आ जाएगा। तो ये आपने सॉल्व करके मुझे होमवर्क फॉरवर्ड कर देना है। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको साथ आज के लेक्चर में वो भी करवाती हूँ जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमने। स्क्वायर लेमिना है और लेइंग इन इट्स प्लेन, एक प्लेन पे पड़ा है। तो हमने एक स्क्वायर लेमिना का नाम कंसिडर किया ABCD। हर एक उसकी जो साइड है उसकी लेंथ है 2a, उसमें से OX और OY दो एक्सिस पास आउट कर रहे हैं। तो हमने इसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए इक्वेशन ली है, जो एक लाइन के अलांग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए ली जाती है। लैम्डा म्यू न्यू आप जानते हैं, ये डायरेक्शन को साइंस होते हैं। इनकी वैल्यू मैंने ऊपर मेंशन करती है, L1 L2 और 0 है। इसमें हमें 6 टाइप के इनर्शिया फाइंड करने होंगे।
एक आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड और फिर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 3, ये हमें फाइंड करने होंगे। और फिर जब हम इन फाइंड करके क्वेश्चन ए में पुट करेंगे तो फाइनल हमारे पास लाइन के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये मेरे पास डायग्राम में एक्स वाई जेड, इसमें स्क्वायर लेमिना आप बना लीजिएगा, मेरे से थोड़ा सा तिरछा बना है। इसके अंदर हमने ये एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली है और इसका नाम है पी पी प्राइम और क्यू क्यू प्राइम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है एक्स के अलॉन्ग, तो जो डिस्टेंस आएगा वो हमें यूज़ करना होगा वाई के अलॉन्ग वाला। जी, तो हम फाइंड करते हैं आई ओ एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू डी एम। अब डी एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही डेंसिटी लेंगे। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट एरिया, तो इसकी लेंथ और विड्थ डी एक्स डी वाई, तो डी एम की वैल्यू बन जाएगी रो डी एक्स डी वाई। सो आई ओ एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल वाई स्क्वेयर रो डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रेशन यूज़ हो जाएगी। अब टोटल जो लेंथ थी वो मैंने 2a कंसिडर की थी, x के अलॉन्ग भी 2a होगी और y के अलॉन्ग भी 2a होगी। तो जो ओरिजिन है वो लेंथ को दो हिस्सों में कट कर रहा है, तो डेट्स वाई जो लेंथ ली जाएगी -a से +a की ली जाएगी। रो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -a से a, वाई स्क्वेयर डी एक्स इंटू डी वाई, रो -a से a, वाई क्यूब बाई 3 -a से a इंटू डी वाई, रो ओवर 3 -a से a, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस इंटू -a क्यूब इंटू डी वाई, तो रो ओवर 3 -a से a क्यूब प्लस a क्यूब, ये बन जाएगा 2a क्यूब इंटू डी वाई, 2 रो ओवर 3a क्यूब -a से a इंटू डी वाई। अब हम y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो 2a रो क्यूब ओवर 3 y -a से a, 2 ओवर 3 रो a क्यूब और y की लिमिट a माइनस इंटू माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 ओवर 3 रो a क्यूब इंटू 2a, सॉल्व होकर हो जाएगा 4 ओवर 3 रो a 4। अब हम टोटल डेंसिटी की वैल्यू को पुट करते हैं। अब टोटल डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है, तो रो इज़ इक्वल टू मैस ओवर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ भी 2a विड्थ भी 2a, तो m ओवर 4a स्क्वेयर। सो आई ओ एक्स इज़ इक्वल टू, रिलेशन हमारे पास बना था 4 ओवर 3 रो a 4, 4 ओवर 3 रो की जगह वैल्यू m ओवर 4a स्क्वेयर इंटू a 4, 4 4 से कैंसिल, a की 2 पावर कैंसिल, तो 1 ओवर 3 ma स्क्वेयर, ये आई ओ एक्स है। तो सिमिलरली आई ओ वाई भी यही होगा, क्योंकि हमारे पास जो लेमिना है वो कैसा है, स्क्वायर लेमिना है। अब हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि आई ओ जेड इक्वल होगा बाकी दोनों साइड्स के इनर्शिया के सम के, तो हमने बाकी दोनों सॉल्व कर लिए हैं, तो 1 ओवर 3 ma स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 3 ma स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 2 ओवर 3 ma स्क्वेयर। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज आई एक्स वाई इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई की जगह हम लिमिट्स पुट करेंगे -a से a और डबल इंटीग्रेशन यूज़ हो जाएगी -a से a, -a से a, बल्कि फार्मूले में रो भी बाहर होना चाहिए, क्योंकि होता है रो एक्स वाई डी एम, और डी एम की जगह वैल्यू पुट हो जाती है रो डी एक्स डी वाई। -a से पहले हम x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर ओवर 2 -a से a इंटू डी वाई, रो -a से a स्क्वायर ओवर 2 अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट माइनस ए पुट होगी, स्क्वायर है, इवन है, माइनस को ख़त्म कर देगा, सिंपल रह जाएगा ए स्क्वायर इंटू डी वाई। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट होंगे तो आंसर माइनस ए से ए 0 इंटू डी वाई बन जाएगा। और आपको ये पता है कि जिस इंटीग्रेशन की लिमिट मौजूद हो उसका आंसर इंटीग्रेशन ज़ीरो का आंसर कांस्टेंट नहीं हुआ करता, आंसर उसका ज़ीरो हुआ करता है। तो सिमिलरली बाकी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे। सिमिलरली आई एक्स वाई हमने फाइंड किया है तो आई वाई जेड भी ज़ीरो होगा और आई जेड एक्स भी ज़ीरो होगा। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन ए के अंदर। ये मेरे पास इक्वेशन ए थी, लैम्डा स्क्वायर आई एक्स एक्स, तो लैम्डा स्क्वायर की जगह L1 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर, और आई एक्स एक्स की वैल्यू मेरे पास फाइंड हुई थी 1/3 ma स्क्वायर। फिर है म्यू था L2 का स्क्वायर 1/3 ma स्क्वायर, प्लस न्यू की जगह 0 और आई जेड था 2/3 ma स्क्वायर, माइनस 2 लैम्डा म्यू L1 और L2 और आई एक्स वाई की जगह 0, माइनस 2 म्यू की जगह पुट होगा L2 और न्यू की जगह 0 और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी 0, माइनस 2 लैम्डा की जगह L1 और न्यू की जगह L2 और साथ में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0। मतलब कि ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। पीछे रह जाएगा L1 का स्क्वायर 1/3 ma स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर 1/3 ma स्क्वायर। अब आप 1/3 ma स्क्वायर को कॉमन ले लें तो L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सो आई एल इज़ इक्वल टू 1/3 ma स्क्वायर, और ब्रैकेट के इस वैल्यू में पुट कर रही हूँ इक्वेशन 2 में, इसकी जगह 1 पुट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/3 ma स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्क्वायर लेमिना का। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।